वेलकम टू इजी लर्निंग। मेरे साथ है जावेद अहमद सर। आसानी के साथ हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यानी कंटेंट पे हम बात करेंगे। पहला जो यूनिट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी उसमें है, उसमें से इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है, थोड़ा तफसील से आप बताएं। जी, शुक्रिया ताहिर साहब। देखिए बच्चों, हमारे चैनल का नाम है इजी लर्निंग। इजी लर्निंग का मतलब है बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। वो कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं उस तरीके से न जा रहे हम, ना कि हम आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज टेक्स्ट वगैरह नहीं बता रहे। इसमें विजुअली कैसे माइंड को रिकॉर्ड करना है, माइंड में आंसर इमेजेस के जरिए, और आपकी क्रिएटिविटी जो माइंड की है उसका यूज करते हुए और आसानी से बिल्कुल एक कीवर्ड पकड़ के रख चलेंगे अपन, ना कि पूरा सेंटेंस नहीं लेके चल रहे, पूरा पॉइंट नहीं ले रहे। आपको लिखना पॉइंट वाइज है वहां पे, मगर अब यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्वेश्चंस एक आध आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे याद करना है और माइंड को कैसे ट्रेन करना है, और किस तरीके से आसान है फिजिक्स, बिल्कुल आसान है, उसको बड़ी मुश्किल तरीके से मुश्किल तरीन सब्जेक्ट में पेश किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि बिल्कुल आसान है, और आपके जमाने से कई 100 साल पहले की साइंस है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे आपको, बिल्कुल आसान है। और आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये समझिए कि हम कुछ बातें अच्छा जान रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये एप्लीकेशंस में 6 में आता, टीचर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में है। तो इसके यूजेस क्या है, चलिए देखते हैं इमेजेस। ये देखिए फोटो में कार का जो रेयर व्यू मिरर है, व्हीकल्स रेयर व्यू मिरर, चाहे वो बाइक हो सकती है या कार हो सकती है, जिसमें देखते हम के बाजू से गाड़ी पीछे से कुछ आ रही क्या, वो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ये अगला इमेज देखिए आप, स्ट्रीट रिफ्लेक्टर। एल टाइप में रोड है या ब्लाइंड कर्व है, जैसा गोलकुंडा किला जैसा, वो दरवाजे में से उधर से कौन आ रहे नहीं मालूम हो रहा, तो वैसी जगहों पे ये स्ट्रीट रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। अब एक अगला इमेज है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अगला है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी में भी आपको कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ये अगला है एटीएम में, जब वो ऊपर से कैमरा रहता ना, वो एटीएम कैमरा, वो उसके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। यानी ये सारे चीजों को अब हम सम अप करते हुए फिर एक डायग्राम माइंड में बनाना है, उसकी आसानी के लिए आपको एक इमेज बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट हम बोले थे रेयर व्यू मिरर, देखिए। सेकंड बताए थे हम स्ट्रीट रिफ्लेक्टर। आपको पूरे जहन में इमेजेस लाना है, आपको आंसर नहीं लाना है। टेलीस्कोप, फोटो में बिल्कुल फोटो। थर्ड, उसके बाद है फोर्थ वन, एटीएम के ऊपर का कैमरा। उसके बाद है आपका सीसीटीवी कैमरा। अब देखिए, आप आंख बंद करके ये सारे फोटोज याद रखना है आपको। कार का रेयर व्यू मिरर है, स्ट्रीट रिफ्लेक्टर है, टेलीस्कोप है, एटीएम का कैमरा है ऊपर छोटा सा, सीसीटीवी कैमरा है, क्लासरूम्स में भी है और बहुत अलग अलग जगहों पे दिखता आपको। अब ये आंसर नहीं है, ये इमेजेस हैं। इमेजेस को याद करना आसान है, क्योंकि स्कूल के अंदर 400 बच्चे हैं या 1000 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को पहचान सकती थी। माइंड जो है आपका बिल्कुल पहचानता, मगर सबके नाम याद नहीं रख सकता, मगर इमेजेस बहुत अच्छी से तरीके से याद रख सकता। इस वजह से हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सारे आंसर्स को इमेजेस में कन्वर्ट करें। ये एक कोशिश है हमारी कि आपको इजी करके बताना है। देखिए, फिजिक्स का आंसर था यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। बोलते ही आपको यहाँ 5 इमेजेस आ रहे हैं, एक व्हीकल्स का रेयर व्यू मिरर आ रहा, फिर स्ट्रीट रिफ्लेक्टर आ रहा, टेलीस्कोप का एक इमेज आ रहा, एटीएम कैमरा आ रहा, फिर सीसीटीवी कैमरा आ रहा। ये सारे जो है आपको इमेजेस बिल्कुल आंख बंद करके आप रिकॉल कर सक रहे इमेजेस, तो फिर वहां जाके पॉइंट वाइज लिख देते आप। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि कॉनकेव मिरर्स के बारे में, वो आप बताएं सर। जी,
बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की वैसे ही इसका भी बिल्कुल अपन इमेजेस देख के माइंड में पूरे इमेजेस का ये रखना है। देखिए यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। पहला यूज है, फोटो में दिख रहा है कि हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट रिफ्लेक्टर। अब ये जहन में फोटो बिठाइए आप। सेकंड है सैटेलाइट डिश, ये भी एक फोटो बिठा रहे हैं आप। उसके बाद वो आई स्पेशलिस्ट के पास जब गए, ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं इसको, इन्हें बैटरी डाल के वो लाइट ऐसा इधर पलटाओ आंख उधर पलटाओ बल्कि देखता हूँ आंख के अंदर का रेटिना या उसके ऑप्टिकल नर्व्स को एग्जामिन करने के वास्ते आपको ये ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं। इसके अंदर भी जो है ये कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं। उसके बाद देखिए आप डेंटिस्ट के पास अगर कोई भी गए हुए हैं तो दांत के अंदर क्या है, कीड़ लगा हुआ है या क्या करना है देखने के लिए, वो जो है डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज करते हैं मुंह के अंदर डालने के वास्ते, माउथ के अंदर, वो मिरर्स भी कॉन्केव मिरर्स होते हैं। अगला जो है शेविंग मिरर्स, थोड़ा सा बड़ा दिखता है शेविंग में, शेविंग सही हुई नहीं हुई देखने के लिए ये जो मिरर्स आते हैं ये कॉन्केव मिरर्स होते हैं। बिल्कुल ये नॉर्मल मिरर्स नहीं होते, शेविंग मिरर्स हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखता है इसमें। तो अब इसको सारे एक साथ देखेंगे अपन। अब माइंड में जो इमेजेस हैं उसको रिकॉल करिए आप, कोशिश करिए। उसके बाद मैं चलिए देखिए। फर्स्ट क्या था, हेडलाइट का मिरर था जो रिफ्लेक्ट कर रहा था सामने की हेडलाइट कार की। सेकंड फोटोग्राफ जो है आपको डिशेस की, सैटेलाइट डिशेस की आई। थर्ड जो है डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोस्कोप है जो आई स्पेशलिस्ट देखता वो था। उसके बाद अगली इमेज आप याद करिए डेंटल वाली, वो आखिरी में जो है लास्ट में शेविंग वाली थी, शेविंग वाली जो मिरर है। ये पांचों मिरर आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको इमेजेस याद करना है और वो कीवर्ड्स याद करना है। फिर एग्जाम में जाके आपको इसके सेंटेंसेस बना के पॉइंट वाइज लिखना है, एक पॉइंट एक लाइन में बिल्कुल है। बिल्कुल आप इमेजेस से बात कर रहे हैं, आप ना के लंबे लंबे सेंटेंसेस याद कर रहे हैं। ये नई टेक्निक है जिसकी वजह से आपको आसानी से याद होगा। फिजिक्स का आंसर नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन की वजह से याद होगा। वरना क्या हो रहा, फिजिक्स बोलकर डरे हुए हैं आप। बिल्कुल दिमाग में से डर निकाल दीजिए और ये जो क्वेश्चन हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के हर आंसर को याद करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।